हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस डीएम क्या है जी? इट इज़ अ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। यानी कहता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल हाई हो जाता है, उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप्स देख लेते हैं। टाइप 1 इसी डायबिटीज़ मेलाइटस में आ जाती है आर इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट जिसमें हो जाता है बंदा। देयर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, पैनक्रियाज अनएबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। और इसमें पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज वो ऑर्गन होता है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है, उसे बनाता है। इसमें पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करता और इंसुलिन नहीं बना सकता। टाइप 2 में देख लेते हैं देयर इज़ पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसमें कहता है कि जो इंसुलिन की है वो पार्शियल डेफिशिएंसी होती है। पैनक्रियाज प्रोड्यूस बट लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन। अकॉर्डिंग टू काज, डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटिस और सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। एग्जैक्ट काज ऑफ प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटिस इज नॉट नोन। और दूसरे में आ जाए, सेकेंडरी में आ जाता है काज ऑफ डीएम कैन बी फाउंड। इसमें काज फाउंड कर सकते हैं और प्राइमरी में काज फाउंड नहीं होती। काज ऑफ सेकेंडरी मेलाइटिस में भी प्रेगनेंसी की वजह से, ड्रग्स के मुख्तलिफ तरह के जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड, इस तरह के, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन, रिमूवल पैनक्रियाज रिमूवल ऑपरेशन, यानी कि पैनक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए। इंक्रीज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, हाइपरथायराइडिज्म यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की इंक्रीज लेवल हो जाए। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्टिसोल हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन लेवल उसका अगर लेवल इंक्रीज हो जाए, जिसे कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 मेलाइटिस। टाइप 1 स्टार्ट्स इन चिल्ड्रन वाइल टाइप 2 अकर इन एडल्ट। कहता है कि टाइप 1 जो है वो चिल्ड्रन में होती है, स्टार्ट हो जाती है, और टाइप 2 जो है वो अडल्ट होकर उस वक्त आती है। इन टाइप 1 इंसुलिन प्रोडक्शन इज एब्सेंट वाइल इन टाइप 2 इंसुलिन प्रोडक्शन इज प्रेजेंट। कहते हैं कि टाइप 1 में इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती, बल्कि टाइप 2 में इसके मुतबादल थोड़ी बहुत होती है। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 इज ओनली इंजेक्शन इंसुलिन। और ट्रीटमेंट क्या है टाइप 1 की? ओनली इंसुलिन का इंजेक्शन। वाइल टाइप 2 कैन बी ट्रीटेड विद अदर ओरल ड्रग्स, और टाइप 2 है वो अदर ओरल ड्रग्स के ज़रिए भी ट्रीट की जा सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीएम, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में कौन सी आ जाती है? हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंक्रीज इन इंसुलिन और ओरल ड्रग्स। कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि अगर हम ज़्यादा ड्रग ले लें तो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बहुत कम हो सकता है, और ये बहुत डेंजरस है। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, एसिडोसिस ऑफ बॉडी ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाए डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज हो सकता है इसमें। डायबिटीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। फुट अल्सर एंड डायबिटीज़ पेशेंट, यानी कि फुट का अल्सर, कुछ ऐसे भी होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी फुट के ऊपर अल्सर हो जाता है, ज़ख्म होता है, वो फिर ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस में रिमेन सिम्टमलेस फॉर मंथ्स, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो सिम्टमलेस होते हैं कई महीनों तक। और ईयर इट में प्रेजेंट विद वन और मोर ऑफ फॉलोइंग फीचर्स, और इसके कुछ फीचर्स अपीयर हो रहे होते हैं। इंक्रीज थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगती है। अमाउंट ऑफ यूरिन यानी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज एपिटाइट, मलेज, फटीग यानी थकावट होती है। लॉस ऑफ वेट, बंदा लॉस ऑफ वेट यानी कि वेट उसका लॉस होता है और कमज़ोर होता है। इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, वाउंड को हील होने में टाइम लगता है। रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन बार बार होते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में प्रेजेंट विद इट्स कॉम्प्लिकेशन, एग्जांपल पैरेस्थीसिया, अबनॉर्मल सेंसेशन इन न्यूरोपैथी, इम्पेयर्ड विजन, रेटिनोपैथी, यानी कि नज़र का धुंधलापन और उसको हल्का फुल्का उसका दिमाग हल्का फुल्का काम करना कम कर देता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस, इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि फास्टिंग के वक्त जो हम यानी फास्ट रहकर या फिर भूखे पेट जिसे हम कह सकते हैं, उस वक्त हम टेस्ट करेंगे शुगर का। आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर काउंट, उसकी हम चेक करेंगे। फिर यूरिन फॉर शुगर, यूरिन का टेस्ट करेंगे।
Glycated hemoglobin can tell you about sugar control for last 4 to 8 weeks। यानी कि कहता है कि ये हमें शुगर का बताएगा 4 से 8 वीक्स तक। गोल इज टू हैव लेस देन 7%, और इसका गोल ये होता है कि 7% से कम हो। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये कैन बी डन टू इन बॉर्डर लाइन केसेस, और ये टेस्ट भी किया जाता है बॉर्डर लाइन केसेस में। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, इट इंक्लूड डाइट कंट्रोल आ जाता है एंड एक्सरसाइज। डाइट कंट्रोल प्लस ओरल ड्रग, डाइट प्लस इंजेक्शन इंसुलिन, डाइट कंट्रोल प्लस इंजेक्शन इंसुलिन और ओरल ड्रग। ये उसकी स्टेजेस के हिसाब से है कि जिसमें ज़्यादा इंसुलिन की कमी हो गई तो उस हिसाब से ये इस तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओरल ड्रग्स में कौन 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 सी आ जाती है, जिसमें मेटफॉर्मिन आ जाता है, सल्फोनाइल यूरिया आ जाता है, एक कार्बोज आ जाता है, ग्लिटाजोन आ जाता है, ग्लिप्टिन्स आ जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज रिलेटेड इट इंक्लूड डाइट कंट्रोल एंड इंजेक्शन इंसुलिन बीडी, और इसमें जो टाइप 1 है उसमें इंजेक्शन इंसुलिन बीडी कंटिन्यूस लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।